जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, कल मैंने जोत जलाई और जोत जलाने के बाद जोत में ऐसे तिड़ की आवाज़ आ रही थी संगत जी, और गुरु महाराज के मैसेज आ रहे थे, कुछ दुर्घटना के संकेत हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने बताया कि मेरी डॉटर के स्कूल से कॉल आया कि उसने गले में आई कार्ड डाला हुआ था और किसी स्पेशल नीड के ने उसका वो जो आई कार्ड था वो खींच दिया और उसका जो स्ट्रैप था वो गले से उसको लग गया। थोड़ा सा उसको खून आया, बट गुरु महाराज ने उसको कुछ भी नहीं होने दिया। संगत जी, कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हम हैं तो हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। संगत जी, मुझे ऐसे लगता है कि हम तो अपना ध्यान भी नहीं रख सकते, हम बच्चों का कैसे रखेंगे। संगत जी, गुरु महाराज जब हमारे साथ होते हैं हमें किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, हमारे पास भी बच्चे होंगे तब भी हम उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर गुरु महाराज हमारे साथ हैं तो वो हर बड़ी तकलीफ़ को छोटी में करके हमारे कष्ट को काट देते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, जो हर पल अंग संग रहते हैं। संगत जी, हम कहते हैं हम ये कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज हमेशा यही मुझे सिखाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज ही सब कुछ करवा रहे हैं और हर जगह हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। संगत जी, होने को तो बहुत कुछ बड़ा भी हो जाता है, लेकिन गुरु महाराज ने उसको बिल्कुल छोटे से में काटा और उन्होंने पहले बताया भी सही कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मैं हाँ तेरे नाल। संगत जी, गुरु महाराज जैसे बोलते थे ना, मांगो नहीं मन्नो। संगत जी, हम लोग गुरु महाराज से अगर गुरु महाराज को ही मांग लें तो वो हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमें वही देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, जिसमें एक अंकल गुरु महाराज के पास आके कहते हैं कि उनकी जॉब नहीं थी तो वो जॉब मांगते हैं गुरु महाराज से। गुरु महाराज ने कहा कि तेनू तो पता ही नहीं, जो तेरी वाइफ है उदे पेट इच ट्यूमर है। तो संगत जी, वो उनको गुरु महाराज ने कहा अपनी वाइफ को लेके आना। वो लेके आए, उन्होंने जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पिया और लंगर प्रसाद खाया। गुरु महाराज ने उनको कहा तेनू बेटा ब्लेस कीता। तो उनको समझ नहीं आया, उनको तो बस यही लग रहा था कि मेरी वाइफ का ट्यूमर ठीक हो जाए, उनको जॉब मिल जाए। बट गुरु महाराज, उन्होंने कहा कि मैनू बेटा नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा मैं क्या ना तेनू बेटा ब्लेस कीता। और संगत जी, वो चले गए। 5 महीने का उनकी वाइफ को प्रेगनेंसी हो गई। जब वो आई तो उन्होंने गुरु महाराज को यही बोला कि सानू बेटा नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि डांट के कि जो ट्यूमर सी ओदा मैं बेटा बना दिता, जब बेटा होएगा तेरी जॉब भी लग जाओगी। संगत जी, गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं। हम लोग गुरु महाराज से मांगते हैं कि हमें ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, बट हमें क्या पता हमारी लाइफ में कोई और बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। और इतना ब्यूटीफुली गुरु महाराज ने सत्संग सुनवा के एक्सप्लेन किया कि मांगो नहीं मन्नो, बिकॉज जब हम गुरु महाराज को मानते हैं वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। और संगत जी, वो भी देते हैं जो हमारे मन में इच्छाएँ होती हैं, लेकिन वो इच्छा तो छोटी सी थी, लेकिन गुरु महाराज ने तो झोलियाँ भर दी, इतना कुछ ठीक करके उनको इतना ब्यूटीफुल दे दिया। जो चीज़ उनको दुख देने वाली थी उसको इतने बड़े सुख में बदल दिया। ये तो सिर्फ गुरु महाराज ही कर सकते हैं और हर पलंग संग रहते हैं। उनका कितना शुक्राना करें उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल का छोटी से छोटी इच्छा उनको पता है हमारी, हमें उनको बोलने की ज़रूरत नहीं। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, वो हमारे हर मन की व्यथा को समझते हैं। वो हमारे मन में कोई दुख,
कोई कन्फ्यूजन कुछ भी चल रहा हो संगत जी, किसी से पूछने की बजाय गुरु महाराज के साथ अगर हम डिस्कस करेंगे, वो हमें आंसर्स भी देते हैं, उस कन्फ्यूजन से भी बाहर निकालते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स से भी बाहर निकालते हैं, हमारी प्रोटेक्शन भी देते हैं, हमारे मन में इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। वो सब करते हैं, बस उनसे मांगो नहीं, उनको मानो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल अंग संग रहने का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुजी के प्यारे संगत को भी जय गुरुजी, मेनका आंटी जी को भी जय गुरुजी, पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, नमस्ते। संगत परिवार को भी, मेनका आंटी जी को भी नमस्ते, मेरे गुरुजी महाराज को भी नमस्ते। संगत जी, हम इतने भाग्यशाली, मैं तो कभी कभी अपने आप को ये सोचती हूँ कि मैं वही इंसान हूँ जो मैं पहले थी, जो मैंने पहले जिंदगी जी चुकी थी, मैं वही हूँ, ऐसा महसूस होता है कभी कभी। क्योंकि गुरुजी आने के बाद तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया ना। गुरुजी आने के बाद तो गुरुजी की मेहर इतना है, सर से टेंशन गायब, और घर से परेशानी गायब, और लाइफ में किसी चीज के लिए तरसते थे वो चीज भी गायब, सब कुछ गायब। गुरुजी की ब्लेसिंग से जितने भी परेशानियों के लकीरें होते हैं ना, छट चुका है, छट दिया है। तो मुझे लगता है, मैं कभी कभी अपने आप को सोचती हूँ कि मैं वही इंसान हूँ, ये सोचती हूँ। किस्मत में गुरु पा ने जो लिख दिया है वो तो हमें मिलेगा ही गुरुजी की ब्लेसिंग से। और हमारी किस्मत इतना अच्छा है कि गुरुजी के दर्शन हो रहा है। गुरुजी के जितना दर्शन करेंगे, हमारे पुट्ठे कर्म सीधे होते जाएंगे, क्योंकि ये भी गुरुजी ही देते हैं। जो गुरुजी के दर्शन हम इतना आसानी से और इतना इजी से नहीं होता है जब तक गुरुजी मेहर ना करें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सब कुछ चेंज करने के लिए लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अरबों अरबों शुक्राना, खरबों खरबों शुक्राना मेरे मालिक। आज का सत्संग एकादशी है, आज का सत्संग है। तो गुरुपा ने मुझे, पहले मेरा सैटरडे को छुट्टी होता था, पहले सैटरडे का मुझे गुरुपा ने मुझे बोल दिया था कि कोई सत्संग है। मैंने गुरुपा से मांगा हूँ ना, गुरुपा से मांगी हूँ। मैं मांगने से क्या मिलता, वो तो मेरा कर्म है। कर्म अच्छे करने के लिए, पुट्ठे कर्म सीधे करने के लिए गुरुपा मुझे बुलाते हैं। गुरुपा के हुक्म के अलावा तो पत्ते भी नहीं हिलता है। तो गुरुपा ने मुझे आज सत्संग लेके जाना था, लेके गए, लेके आ भी गई हूँ। लेकिन आज वो सत्संग ऐसा लगता था सारे मेरे लेकर आए। गुरुजी ने जैसे चोला पहना था वो मुझे गुरुजी ने पहनाया। जिस तरह से वहाँ पर सारे कुछ था, मुझे सारे सब कुछ शब्द भी मेरे, जो मुझे बहुत पसंद शब्द था, वही एंड तक मुझे वही शब्द, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही शब्द मिला मुझे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज मुझे इतना ज़्यादा ब्लेसिंग मिला, आपको बहुत बहुत शुक्राना। और कपड़े जैसे वहाँ पर गुरुपा ने चोले पहना हुआ था, सेम ऐसे कपड़ा मुझे गुरुपा ने पहनाया था। तो वो तो मुझे तो अब नहीं पता होता है ना, हम तो इंसान है। ऐसे भी मैं तो गुरुपा की बुलक्कड़ बेटी हूँ, कुछ ना समझ बेटी हूँ। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया और आंटी का सत्संग सुना। तो उन्होंने बोला, वाइट पैंट पहने थे और मैरून कलर का शर्ट पहने थे जब हमारे पास गुरुजी सेवा लेने आए थे। तो उस टाइम
गुरुजी ने वो पहना था और इतना सुंदर लग रहा था। गुरुपा बोले थे तो सेम ऐसे याद, सेम ऐसे ही था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे वही चीज लगे पहना के गुरुपा ने तैयार करके लेके गया। और दूसरी बात ये मैंने कहा तो मैंने चॉइस किया था, अब बाहर जाते हैं तो सत्संग में जाते हैं तो कुछ ऐसा चीज पहनते हैं, तो मैंने कहा मैंने वो चीज काला चॉइस किया था। और व्हाइट और पिंक में भी नहीं था, पिंक में भी था वो चीज, सेम चीज पिंक और व्हाइट भी था। और मैंने काला नहीं सोचा था, काला पहनूंगी। वो काला तो मैंने मुझे ध्यान ही नहीं आया, सीधा पिंक पहन के चला गया। मैं आधा रास्ते जाके चला, पता लगा कि वो मैंने सोचा था काला और ये तो पिंक। वो तो हो गया। शुक्राना गुरुपा, आप कुछ भी कराते हो जो आपकी चॉइस का होता है वही होता है। सत्संग में गया तो मैंने कहा आज तो मेरे लिए ओपन एरिया में सत्संग था, तो वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था। मेरे बहुत दिन से कमर दर्द हो रहा था, तो गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनाया था कि उनकी कमर दर्द ठीक हो गया था। और मुझे ऐसे जगह में सत्संग में बैठना पड़ा ताकि मुझे कोई सपोर्टर नहीं था, मैं अपने आप में सपोर्ट करके बैठना था। जब तक सत्संग खत्म हो गया मेरा पीठ दर्द भी खत्म हो गया। और मैं जिस जगह में बैठी थी तो मैं गुरुपा से अरदास करी जा रही थी, गुरुपा मेरे लिए बैठने की जगह नहीं है, मेरे ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, इतना मैं अरदास करी जा रही थी गुरुपा को। और हमारे पीछे ना, हम जमीन में बैठे थे, पीछे कुर्सी वाला बैठे थे। पता नहीं मैं कब से खिसे के पीछे चली गई, वो कुर्सी वाला भाग गया। शुक्र न करो वो कुर्सी वाला, मुझे बाद में पता लगा वो कुर्सी वाला है नहीं, मैं वो कुर्सी की जगह में खिसे के बैठ के पहुंच गया। और मुझे उस टाइम याद आया, हाँ मैं तो कुर्सी की जगह में पहुंच गया। तो मैंने आगे जगह देखा, तो मैंने आगे पैर सीधी करके बैठा, आराम करके बैठा। गुरुपा कब क्या कराते किसी को पता नहीं होता है। मुझे तो बाद में होश आया, ओह मैं तो इतना पीछे आ गया हूँ, कुर्सी वाला भाग गया, वहां पर पहुंच गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करते गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के प्यारे संगत को भी जय गुरु जी, मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी, सारे संगत परिवार को नमस्ते, गुरुपा को भी नमस्ते, मेनका आंटी जी को भी नमस्ते, गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम गुरुपा, अनेकों बार प्रणाम। आज है 2 नवंबर। मैं गुरु जी की बेटी गुरुपा के चरण कमलों में मंत्र जाप के साथ आज की शुक्राना सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी सुबह के 5:36 हो रहे हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आपने मुझे सेवा करने के सौभाग्य प्रदान की, उसके लिए लख लख शुक्राना। कल एकादशी था। गुरुपा ने मुझे कहा कि बेटी आज एकादशी है, नवंबर महीना का पहला दिन, और गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर आ और उसको स्पर्श ज़रूर करना, मैं तुम्हें बहुत बेस्ट करूँगा। और मैंने गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाई और गौ माता को स्पर्श करके भी आई। गुरुपा कह रहे थे कि गौ माता को स्पर्श करने से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, हमें ये अच्छे अच्छे काम करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। कल एक डॉगी भी ना, एक फीमेल डॉगी थी, और एक पता नहीं वो बच्चों को जन्म देने के बाद थोड़ा वो कमज़ोर हो गई है और वो नाली में गिर गई थी, बहुत रो रही थी। दिन से पूरा दोपहर से उसका रोना सुनाई दे रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बेटे को बोली बेटा उसको ना
उस डॉगी को थोड़ा बाहर निकाल दो और उसके बच्चों के पास वो रख देना। तो फिर वो डॉगी को बेटा हाथों में ग्लव्स पहन करके डॉगी को बाहर निकाल दिया और उसके बाद में उसको मैं बिस्किट ला करके खिलाई। ये सारे अच्छे कार्य करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा एक मैसेज भी किए थे, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आज तुम जो मांगेगी वो मिलेगा। गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरुपा हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। गुरुपा लेकिन कल क्या हुआ ना, कल थोड़ा मेरा मूड अच्छा नहीं था, किसी वजह से मन बहुत ही उदास था। किसी एक आंटी ने मुझसे कुछ कह दिया था और वो छोटी मोटी बात भी नहीं थी, बहुत बड़ी बात कह दी थी, जिससे मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुआ था और मैं बहुत कल रो रही थी। तो गुरुपा का फिर एक मैसेज आया, आंटी नए महीना का पहला दिन, मतलब तेरे लिए ढेरों बंद दरवाजे खुलने का समय, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, तू चेहरा लटकाए कमरे में बैठी है, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मैंने बोला तो है पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा और तेरा मैं कोई काम रुकने नहीं दूंगा। मैंने देखा है तूने कितनी रातें काली की है अपने सपनों को पूरे करने के लिए। तो हिम्मत बनाए रख, तेरी मंजिल अब तुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। इस बार दोनों मिलकर सक्सेस का जश्न मनाएंगे, ये वादा रहा। चल अब खड़ी हो और हंस कर शुक्राना कर, अरे मेरी इस ब्लेसिंग्स को भक्तों तक पहुंचाओ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। इतना पर ही ना मेरा मन मतलब थोड़ा परेशान ही रहती ना, हम इंसान हैं ना, भगवान के कहने पर भी हम अपनी टेंशन कहाँ छोड़ते हैं। लेकिन गुरुपा ने एक और सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी बोल रही थी, उसको मैसेज आया और कि तू रोते हुए अच्छी नहीं लगती, और उसके बाद में फिर और अगले बार फिर एक मैसेज आया, तू हंसिया कर, तू रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तू हंसते हुए ही अच्छी लगती है मुझे, बेटी खुश रहा कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना। वो किसी न किसी जरिए अपनी बच्ची पर अपने मैसेज पहुंचा ही देते हैं, चाहे कह कर चाहे मैसेज के द्वारा। और गुरुपा कह रहे थे, मैं हूँ ना, यही शब्द है जो हर बार हिम्मत हार जाने के बाद भी मुझे हालातों से हारने नहीं देता। गुरुपा आप ही का सहारा है, गुरुपा आप ही के सहारे ही हम जी रहे हैं। इस परिवार को आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ गुरुपा, जैसा मर्जी आप चलाओ गुरुपा। फिर और एक चमत्कार मैं बताती हूँ, कल रोते रोते ही सेम नीम करोरी बाबा का भी वैसे ही कुछ मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ था राम राम। तो यही सोच रही है ना, अब तक चाहा हुआ क्यों नहीं मिल रहा है, मैं जल्दी ही चमत्कार दिखाऊंगा। शुक्राना नीम करोरी बाबा। फिर उसके बाद ध्यान से सुनिए संगत जी, मैं ना नीम करोरी बाबा को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, उनकी आंखों को देख रही थी, मन ही मन अपने मन की बातें कह रही थी नीम करोरी बाबा से। आप विश्वास नहीं करेंगे, नीम करोरी बाबा ने भी मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। नीम करोरी बाबा का आईब्रो ऊपर उठा, आईब्रो ने आईब्रो हिलाए और मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराए, मुस्कुराते हुए देख रहे थे। फिर मैं नीम करोरी बाबा से बोली, बाबा अगर ये मेरा भ्रम नहीं है कि आपने अपनी आईब्रो को हिलाया है तो मुझे फिर एक बार दिखा दो गुरुपा कि सॉरी नीम करोरी बाबा आपने आईब्रो हिलाकर अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, नीम करोरी बाबा ने फिर से आईब्रो हिलाकर मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। शुक्राना 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 नीम करोरी बाबा, शुक्राना गुरुपा। नीम करोरी बाबा और गुरुपा दोनों तो सेम है, सभी देवी देवता मेरे गुरुपा ही है। गुरुपा लख लख शुक्राना अपनी बच्ची पर इतनी मेहर करने के लिए। अब मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा, जैसे अब तक संभाल रहे थे आगे भी संभालेंगे, सब कुछ ठीक होगा गुरुपा, सब कुछ ठीक होगा। मैं जो अरदास लगा के रखी हूँ वो मैं पूरी होने पर ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे।
और कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा, कभी साथ नहीं छोड़ना गुरुपा। आप ही के सहारे हम सब जी रहे हैं, आप ही के आसरे पर है गुरुपा। आपने इस घर से सब कुछ दुख दूर किया है गुरुपा, ये भी दुख चली जाएगी। हाँ संगत जी, मेरा भी बहुत कठिन परीक्षा चल रहा और मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ अपने गुरुपा के कि परीक्षा लेने वाला भी मेरे गुरुपा है और परीक्षा में पास करने वाला भी मेरे गुरुपा ही है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस संभाले रखना गुरुपा आपकी बच्ची को, आपके बच्चों को। बस इस कष्ट परेशानियों से दूर निकाल दो गुरुपा। जो भी इस घर में परेशानियां हैं, जो भी हमारा बुरा चाहते हैं गुरुपा, उन सबको दूर कर दो प्लीज गुरुपा, उन सबको दूर रखना। बहुतों को आपने दूर किया है गुरुपा और अभी मुझे और भी दिख रहे हैं गुरुपा हमारे बुरा चाहने वाले। संगत जी, ऐसा है ना, अगर आप लोगों से उनके हिसाब से उनकी मन की बातें जो लोग सुनना चाहते हैं उनके हिसाब से अगर आप बातें करते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने एक भी बात अगर उनके हिसाब की नहीं की, उनकी मन की नहीं की, तो आप अच्छे होते हुए भी बुरे हो जाते हैं। लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरे गुरुपा मेरे साथ है ना। मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं अपने गुरुपा की बेटी हूँ, मैं अपने गुरुपा की अंश हूँ। गुरुपा आपको लख लख शुक्राना। मैं जैसी भी हूँ गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, मुझे संभाल लेना गुरुपा, मुझे अपना लेना गुरुपा। और सर्वत का भला करना, सबका कल्याण करना, इसी के साथ ही मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ। और संगत जी, आप सब से विनती कर रही हूँ, आप सब भी मेरे साथ दीजिए मंत्र जाप करने में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। सर्वत्र का भला करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।